हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जैसे आपके पास यूपीआई से पेमेंट आता है, यानी गूगल पे या फ़ोन पे से जो भी पेमेंट आता है, तो किसी पार्टी का एक दिन में सेटलमेंट हो जाता है, किसी का 2 दिन में होता है। तो मेरा एक क्लाइंट था, उसके साथ क्या हुआ था, उसका 28 दिन में सेटलमेंट हुआ। यानी जैसे एक दिन में 4 ट्रांजैक्शन है या 5 ट्रांजैक्शन है या 6 है, कितने भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो उनके जो टोटल जो पेमेंट आया था, उन्होंने जैसे एंट्री पोस्ट करी है, तो उनके साथ क्या हुआ था कि जैसे एडजस्टमेंट करते हैं। यानी एक बार मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है, मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो लोगों के प्रॉब्लम आती है। यानी बिजनेस करते समय, यानी कोई ऑपरेटर है या कोई होलसेलर है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उनके कोई प्रॉब्लम आती है, यानी जो भी मेरे क्लाइंट है उनके प्रॉब्लम आती है, तो उनके सॉल्यूशन के मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है आप लोगों के भी आई होगी या आती होगी या आ सकती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, और तो जैसे आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं एक पार्टी का अमाउंट चेक कर लेता हूँ एक बार यहाँ पे मैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, एक बार मैं दिखा देता हूँ कि ये मेरी पार्टी है राकेश किराना स्टोर। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो टोटल लाइन जो आ रही है, यानी टोटल रो है, कितनी है, 363। तो एक बार मैं इसका लेजर भी आपके लिए दिखा देता हूँ। लेजर मैंने देखा, और लेजर देखने के बाद यहाँ पे इसमें क्या दिक्कत है कि आप जैसे मान लो मेरे पास यहाँ तक का पेमेंट, यानी 17 तारीख तक का पेमेंट मेरे पास आ चुका है। कितना अमाउंट है, 37,950 रुपये। यानी 17/4 को मेरे पास, या 18/4 को पेमेंट हुआ है। यानी मैंने जो आपके लिए प्रॉब्लम बताई है कि यानी 17 दिन का सेटलमेंट, ये जो आपके पास आ रहा है अमाउंट जो आ रहा है सेटलमेंट का, जैसे आपने कार्ड का बना रखा है या गूगल पे का जो बना रखा है, उसमें आउटस्टैंडिंग भी आप मेंटेन करते हो। तो ये मैं उनकी आउटस्टैंडिंग मेंटेन करता हूँ, जिससे ये पता रहता है कि कौन सी बिल के अगेंस्ट अपने पास पेमेंट नहीं आया है। तो अभी ये जो सिस्टम मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इसको समझना आपको ज़रूरी है। अगर आप आउटस्टैंडिंग मेंटेन करते हो तो समझना ज़रूरी है, नहीं तो आप इसको देख सकते हो कि आप लोगों के भी इस तरह की कभी प्रॉब्लम आए है, तो उसका सॉल्यूशन आप इस वीडियो को देख के कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया था कि मेरा जो 28 दिन का सेटलमेंट हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए 17 दिन का जो सेटलमेंट हुआ है, यानी 37,950 रुपये। अब यहाँ पे मैं एक एंट्री पोस्ट कर देता हूँ। जैसे आप एंट्री करते हो, 17/4 डेट मैंने एंटर करी, और वहाँ पे मेरे पास कितना अमाउंट आया था, 37,950 रुपये। एक बार मैं दिखा देता हूँ 17 तारीख तक कितना पेमेंट आया है। 37,950 रुपये का पेमेंट आया है, यानी 17 दिन का जो सेटलमेंट हुआ है 18 तारीख को हुआ है। यानी 18 तारीख में यहाँ पे कर देता हूँ 18/4, और यहाँ पे पार्टी का नाम मैंने एंटर किया राकेश किराना, और यहाँ पे 37,850 मैंने एंटर कर दिया। अब दोस्तों, आपको क्या देखने को यहाँ पे मिलेगा कि जैसे आप यहाँ पे एडजस्टमेंट पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने ये जितने भी बिल हैं, ये बिल आपके सामने शो हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, एडजस्टमेंट होते हुए जितने भी आपने पेमेंट डाला है, 37,850 रुपये आपने अमाउंट डाला है। अब इसका मैं एंटर करके रखता हूँ कि कितना तक, कितने बिल तक ये एडजस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सेटलमेंट है, यानी कितने तक होता है। बीजी में जो डिफ़ॉल्ट आता है, यानी अब आप देख पा रहे हो, यानी 61, 62, 63 और ये 64 मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने 37,850 रुपये एंटर किए थे, लेकिन 64 के बाद यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट का नहीं आ रहा है। तो यानी बीजी सॉफ्टवेयर में जो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग रहती है, यानी अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास ओनली मैं 64 एडजस्टमेंट ही कर सकता हूँ, यानी 11,570 रुपये।
अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो अमाउंट मैंने डाला था 37,850, मैं उसको एडजस्ट करना चाहता हूं इसी वाउचर के अंदर। तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो ये आप लोगों के प्रॉब्लम नहीं आती होगी, जिनके आती है वो कैसे एडजस्ट करते हैं, वो एक्चुअल में जो तरीका है वो मैं आपके लिए बताऊंगा। कि यहाँ पे 64, जैसे आपका 64 आता है तो एंड हो जाता है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जैसे आप एंटर करते हो तो यहाँ पे एंड हो रहा है। लेकिन ये जो 64 का जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ पर है, ये मैं आपके लिए बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे, कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक करोगे, मैक्सिमम एंट्रीज इन वाउचर, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 64 जो लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हो। मैक्सिमम एंट्रीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 64 जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ। अब एक बार मैं इसको चेक करके आपके लिए दिखा देता हूँ कि यहाँ पे बिल बाय बिल एंट्रीज, मैक्सिमम एंट्रीज 200 मैंने कर दिया है और इसके बाद कर दिया है मैंने सेव। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप बिल बनाते हो, बिल बनाते टाइम पे आइटम की एंट्री करना चाहते हो तो कितने आइटम आप रखना चाहते हो, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कर सकते हो। मैक्सिमम एंट्री आप कितनी रखना चाहते हो, यानी अकाउंट एंट्रीज जैसे 1, ये डिफ़ॉल्ट इसमें आता है। बिल बाय बिल एंट्रीज यहाँ पे मैंने पहले 64 था, अब यहाँ पे कर दिया मैंने, कितना कर दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने 200। इसके बाद सेव किया। सेव करने के बाद वापस से वो जो एंट्री है वो मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ। इसको 200 करने के बाद क्या इफ़ेक्ट इसमें पड़ता है। वापस से मैंने यहाँ पे रिसिप्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे किया मैंने 18,400 करने के बाद पार्टी का नाम एंटर किया। क्या नाम है? राकेश किराना स्टोर। और यहाँ पे 37,850 रुपये मैंने एंटर किए। वापस से मैं सेलेक्ट करता हूँ कि वो जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी चेक करके आपके लिए दिखाई थी, तो मैंने उसको वहाँ पे उसकी जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ा दिया है। उसको बढ़ाने के बाद क्या फ़र्क इसमें पड़ता है देखते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 28 एडजस्टमेंट अभी हुए हैं। इसके बाद अगर 64 से अब आपके ज़्यादा एडजस्टमेंट आराम से हो जाएंगे, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जैसे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, आप शेयर आपको ज़रूर करना है। तो दोस्तों, अब देख पा रहे हो कि वहाँ पे पहले 64 एडजस्टमेंट के बाद आपकी एंट्री क्लोज, यानी ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर जो आपको बाहर निकाल दिया करता था। लेकिन अब जो आपने 200 वहाँ पे किया है, तो 200 एडजस्टमेंट आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद अगर 200 के बाद भी आपकी एंट्रीज है तो वहाँ पे आप लिमिट बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 200 मैंने किया है। तो मेरी जो पार्टी थी उसके साथ यही प्रॉब्लम हुई थी कि उनके जो एंट्रीज थी शायद मेरे हिसाब से 130 एंट्री थी, और उसमें जैसे 64 हुआ, 64 होने के बाद जैसे वो वापस से उसको बाहर निकाल दिया। यानी यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो एंटर करने के बाद डायरेक्ट ये ओके पे आ रहा था। तो मैंने उसको चेक किया। चेक करने के बाद उसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने ढूंढा। बीजी सॉफ्टवेयर में हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन आप खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी कोई किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो किसी के साथ शेयर करते हैं, तब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। जैसे आपके बिल बनाते समय आपको कितने आइटम बिल के अंदर रखने हैं, तो वो भी लिमिट आप बढ़ा सकते हो। वहाँ पे आपने देखा था कि 128 आइटम आप बिल के अंदर एंटर कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो, यानी ज़्यादा आइटम आप बिल में बनाना चाहते हो, तो वहाँ पे उसकी लिमिट आप बढ़ा सकते हो। तो इसको यहाँ से मैं एक बार जितना भी अगर एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हो। जितना भी आपने अमाउंट डाला है 200 बिलो के अंदर अगर आता है
तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी आउटस्टैंडिंग सही तरीके से मेंटेन कर सकते हो। तो दोस्तों, आउटस्टैंडिंग की मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है, बहुत सी जो वीडियो बना रखी है बहुत हेल्पफुल है। अगर आपकी आउटस्टैंडिंग आप सही तरीके से मेंटेन करते हो तो आप आपके डेटर्स क्रेडिटर्स आप सही तरीके से मेंटेन कर सकते हो। लेकिन मैंने बहुत सी पार्टी के जो डेटा में चेक करता हूँ तो आउटस्टैंडिंग में वो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करते हैं। वो केवल जैसे पैसा आता है जमा कर देते हैं, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ये जो बिल बाय बिल एडजस्टमेंट का जो अमाउंट का जो ऑप्शन रहता है, तो दोस्तों अक्सर क्या होता है, जो बिजी सॉफ्टवेयर है किस तरीके से वर्क करता है, यानी बहुत से लोग क्या करते हैं, अभी जैसे मान लो कोई सी भी पार्टी है, यानी एक बार मैं यहाँ पे ये जो आउटस्टैंडिंग का जो ऑप्शन है, यानी एक बार मैं आपके लिए दिखा देता हूँ कि ये जो बिल बाय बिल डिटेल्स का जो ऑप्शन है, यहाँ से टिक मार्क हटा देते हैं। यानी आप जो भी बिल बनाओगे उसमें कोई आउटस्टैंडिंग कोई रेफरेंस नहीं बनेगा, और जैसे आप बिल बनाते हो, बिल बनाते टाइम पे वहाँ पे जो पार्टी के अंदर बिल बाय बिल मेंटेन करने का जो ऑप्शन आता है वो भी नहीं आएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको टिक मार्क हटा देते हैं, उसके बाद वो चाहते हैं कि मैं आउटस्टैंडिंग मेंटेन करना चाहता हूं, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपने इस वाले ऑप्शन को अनेबल नहीं कर रखा है तो इसको अनेबल करने के बाद आपकी जितनी भी पार्टी है उसके अंदर, यानी बिजी सॉफ्टवेयर में जो ऑप्शंस वर्क करते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं, एक बार मैं आपके लिए दिखा देता हूं कि जैसे मैंने इस ऑप्शन को अनेबल नहीं कर रखा है, जो भी मैंने इस ऑप्शन को अनेबल नहीं किया था उसके पहले मैंने जो पार्टी बना रखी है उसके अंदर जो ये ऑप्शन है बिल बाय बिल मेंटेन का जो ऑप्शन है वो यन होगा, यानी ये मैंने उस ऑप्शन को अनेबल कर रखा था, उसके बाद इस पार्टी का अकाउंट खोला था, इसलिए ये ऑटोमेटिक वाई है। अगर आपने बिल बाय बिल मेंटेन का जो ऑप्शन है उसको डिसेबल कर रखा है, यानी उसको टिक मार्क हटा रखा है, उसके बाद जैसे उसके पहले आपने अकाउंट खोले हैं तो उसको आपको मैनुअल तरीके से आपको वाई करना होगा, तभी इसमें बिल बाय बिल आउटस्टैंडिंग आप मेंटेन कर सकते हो। दोस्तों, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को पता है कि अभी इनकम टैक्स रिटर्न का जो सिस्टम जो चल रहा है तो काफ़ी लोगों को समय नहीं मिल पा रहा है, और मुझे भी समय बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। अभी काफ़ी दिन हो गए मेरे को अपना जो चैनल है उस पर वीडियो अपलोड किए। जो भी मेरे क्लाइंट है उनके इनकम टैक्स रिटर्न सबके फाइल हो चुके हैं। अब जो वीडियो है, अब वीडियो बनाने का काम है। जो भी नए हेल्पफुल कंटेंट है उनके बारे में वीडियो बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, और बहुत जल्दी अपना जो एप्लीकेशन है अकाउंट सोर्स सॉल्यूशन का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे आ चुका है, और अभी उस पे वीडियो मैंने नहीं बनाया है, उस पर वर्किंग चल रही है। और जो भी बिजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, और ज़्यादा जानकारी के लिए अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आपको होने वाली समस्या वहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।